बिजनौर सपा की पीडीए सद्भावना रैली में उमड़ी भारी भीड़। सपा नेता राहुल चौधरी ने अपनी सियासत ताकत का कराया एहसास। मुरादाबाद सपा सांसद रुचि वीरा पीडीए ट्रैक्टर रैली में रही मौजूद। राजमिलन बैंकेट हॉल से शुरू हुई सपा की ट्रैक्टर रैली। नुमाइश ग्राउंड तक निकाली गई ट्रैक्टर रैली। नुमाइश ग्राउंड से पार्टी कार्यालय तक पैदल गए सपा नेता और कार्यकर्ता। हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए लेके चले हैं पिछले आम चुनाव में भी, उससे सभी जाति धर्म के लोग हमसे जुड़े, हमारी पार्टी से, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, और चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, और चाहे स्वर्ण समाज के लोग हों, ये सभी लोग जुड़े एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के व्यक्तित्व को देखते हुए, जिस तरह से उनके कार्यकाल में विकास हुए उसको देखते हुए, जो विनम्रता उनके साथ है, लोग उनसे खुद ब खुद उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये जो पीडीए की सभाएं हैं जनपदों में, ब्लॉक में, गांव में, ये हम सब पार्टी के लोग मिलकर 27 तक और उसके आगे तक भी ये प्रोग्राम करते रहेंगे, लोगों को जोड़ते रहेंगे। जिनको समाजवादी के मदद की ज़रूरत है वो उनके समाजवादी के लोग उनके पास पहुंचेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे और उनका समाधान कराएंगे। अच्छा, महिला बिल की बात चल रही है इस समय सांसद जी 28-29 अप्रैल को आरक्षण बिल के विरोध में जो निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है यूपी सरकार द्वारा, तो क्या समाजवादी पार्टी इसमें शामिल होगी या विपक्ष में रहेगी? निंदा प्रस्ताव जाहिर सी बात है विपक्ष में रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को, महिलाओं को धोखा देने का काम कर रहे हैं। जो बिल पहले से ही स्वीकृत है, जो आज भी स्टैंड करता है, ये उसे लागू नहीं कर रहे हैं और उसकी आड़ में अपनी और चुनावी बिसात ये बिछाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन महिला के आरक्षण की विरोधी नहीं है, 1% भी विरोधी नहीं है। पूरे विपक्ष की मांग है कि आरक्षण, महिला आरक्षण लागू हो, लेकिन जो ये डीट लिमिटेशन इनका बीच में घुसा दिया, उसका विरोध हम लोगों ने किया है। महिला आरक्षण का विरोध समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है। अच्छा मैम, ये 7 राज्य जो चुनाव चल रहे हैं बंगाल में, क्या इसका फायदा उठाने के लिए ये सब चीज़ें की गई? बिल्कुल इसीलिए किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है हर चुनाव से पहले कोई ना कोई षड्यंत्र करके ये लोगों को गुमराह करने का, राजनीतिक फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। उसी की कड़ी में ये एक हुआ है, वरना ऐसी क्या आफत थी, इतनी अफरा तफरी की ज़रूरत क्या थी कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में कन्वेंसिंग में लगे हुए हैं, चुनाव में लगे हुए हैं, और एकदम से इन्होंने सदन बुलाया। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को गुमराह करने के लिए किया है। ये महिलाओं की को आरक्षण देने वाली, उनको समानता देने वाली सरकार नहीं है। मैं बताना ये चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। इनकी 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और महिला मुख्यमंत्री कितनी है? आधी। उसको भी अधिकार नहीं है। रेखा गुप्ता जी को, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। आधी मुख्यमंत्री बना रखा है। क्यों 33% आरक्षण नहीं देते? 7 महिला मुख्यमंत्री बनाए। तो ये कहना है कि ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। अच्छा सांसद जी, अभी जब महिला बिल का विरोध हुआ तो अपर्णा यादव जो इस समय बीजेपी में और मुलायम सिंह जी की पुत्रवधू हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया है। क्या उन्होंने पार्टी का झंडा जलाया? किसी भी पार्टी का झंडा जलाने में के जुर्म में उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। अच्छा, एक बात यहाँ इस बीच में ये कही गई है कि जो है बेईमानी से सरकार बनी है, तो क्या इस बार जो है इसका विरोध होगा? तो जाहिर सी बात है विरोध ही होगा, क्यों नहीं विरोध करेंगे। पहले इसका विरोध क्यों नहीं गया? सुप्रीम कोर्ट है, संसद से सड़क। देखिए, इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन, उनका कहना नहीं चाहिए, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब देश की जनता, देश की महिलाएं, देश के किसान, देश के युवा समझ चुके हैं, देश के व्यापारी समझ चुके हैं। इतनी भारी तादाद में वोट इस बार विपक्ष को पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को पड़ेगा कि ये इन सब गड़बड़ियां करना भूल जाएंगे। सांसद जी, एक मुद्दा चल रहा है बिजनौर में, खालिद तालिब और पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह का, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। मैंने पहले दिन ही ये बात कही थी कि देखिए, मोटी सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे,
अगर उनकी कोई कागज़ों में कमी है, खामी है, कोई परेशानी है तो वो अधिकारी तो जांच करेंगे या नेता जांच करेंगे जाके? वो क्यों गए थे? उनकी क्या दिलचस्पी थी? उनका ये कहना अधिकारियों ने बुलाया था हमें। नहीं, क्यों बुलाया था? अधिकारी पंगु हो गए। अधिकारियों के पास साधन नहीं है जांच करने के, कागज़ नहीं है, उनके पास उनके सबऑर्डिनेट नहीं है, वो नेताओं से जांच कराएंगे? अच्छा, अभी आपने एक बयान दिया था आरएसएस नासूर है, बिल्कुल। क्या आप उस पर अड़िग हैं? मेरा कहना ये है कि मैं सनातन धर्म में पैदा हुई हूँ। मैं सनातन धर्म को मानूं, मैं मंदिर में पूजा करूं, मैं व्रत रखूं, मैं आरती गाऊं, मैं हवन करूं, लेकिन मैं आरएसएस को मानूं ये कोई ज़रूरी नहीं है। आरएसएस कोई धर्म नहीं है, आरएसएस कोई सनातन नहीं है, आरएसएस कोई आर्य समाज नहीं है। आर्य समाज एक संस्था है, वो अपनी चीज़ों से भटक रही है। वो देश में जब उनके ऊपर से प्रतिबंध हटाया गया था तो इस नियम के साथ हटाया गया था 1949 में इस प्रतिबंध के साथ हटाया गया था कि वो राजनीति में दखल नहीं देंगे, और आज वो पूरा दखल राजनीति में दे रहे हैं और देश में वैमनस्यता फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं। वो उनकी आइडियोलॉजी से मेरी आइडियोलॉजी नहीं मिलती और देश के 80-90% लोगों की आइडियोलॉजी नहीं मिलती। ये सिर्फ भ्रमित करने की बात है। कोई आरएसएस हमारा धर्म है क्या? आरएसएस तो के लोगों ने महात्मा गांधी को मारा। आरएसएस के लोग झंडा नहीं फहराते थे, आरएसएस के लोग जनगण मन नहीं गाते थे, वंदे मातरम नहीं गाते थे। बिजनौर में आप टिकट की विधानसभा टिकट की राहुल भाई की पैरवी करेंगे या अपनी बेटी स्वाति वीरा की? देखिए, टिकट मांगने का हक सबको है और सीटें भी कई सारी हैं। मेरे लिए तो भाई, मैंने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा है कि जो सबसे कमज़ोर सीट हो उस पर मेरी बेटी को चुनाव लड़ा देना। तो ये देश की जनता हिसाब लेगी इस बात का कि क्यों विकास की बात नहीं कर रहे, क्यों इस तरह की द्वेष फैला रहे हैं। अरे ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दें, विकास की बात करें माननीय मुख्यमंत्री जी। चलो, क्या कहना चाहेंगे? आज पीडीए सद्भावना सम्मेलन का आयोजन समाजवादी पार्टी कार्यालय पे किया जा चुका है, जिसकी मुख्य अतिथि कुंवरानी रुचि वीरा जी सांसद मुरादाबाद थी। पीडीए के फॉर्मूले को लेकर अखिलेश जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, वो बहुत दिन से पीडीए को साथ लेकर चल रहे हैं। उसी क्रम में आज पीडीए सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सद्भावना फैली रहे समाज में, बिजनौर में भाईचारा फैला रहे, इसीलिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। समाजवादी के कुछ नेता मंच पर नहीं थे आज, क्या कहेंगे? क्या गुटबाजी हावी होगी? हो सकता है किसी काम से गए हों, मतलब मैंने तो सबको इनवाइट किया था, लेकिन हो सकता है किसी को काम हो। समाजवादी को भी इनवाइट किया था क्या? हाँ, मैंने भी किया था। प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाया। किस प्रोग्राम में? इससे पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था, उससे पहले भी नहीं पहुंच पाया। नहीं, मुझे जानकारी किसी प्रोग्राम की नहीं है भैया। मैं तो आज पहली बार आया हूँ, प्रोग्राम किया है और इत्तला सबको दी गई थी। अब हो सकता है कोई कहीं बिजी हो, कहीं कोई गया हुआ हो कार्यक्रम। ठीक है।